नमस्कार मित्रों। आज अपने इस YouTube चैनल में पहला एक वीडियो आप लोगों के समक्ष डाल रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मुद्दे को आप लोगों के संज्ञान के लिए लेकर आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं सरकारी उपेक्षाओं का शिकार है। सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन इस मुद्दे पर कभी किसी ने कोई ध्यान दिया नहीं। मुद्दा है आईडीपीएल फैक्ट्री से संबंधित, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश। ये पूरा जो क्षेत्र है लगभग 933 एकड़ में बसा हुआ है, जिसमें से 103 एकड़ ऐसी भूमि है जिसमें कभी एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स का प्लांट चला करता था। 1962 में इस प्लांट की स्थापना हुई और लगभग 6000 कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत थे। तत्कालीन सरकार ने इस प्लांट का जो हेतु था वो गरीब आदमी को सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराने का उद्देश्य था। टेट्रासाइक्लिन जैसी जो दवाइयाँ थी उनका निर्माण यहाँ पर हुआ। प्लेग जैसी महामारी में इस फैक्ट्री ने लोगों की सेवा करी, अनेकों भारत के नागरिकों की जान बचाई। कालांतर में सरकारी नीतियों के कारण ये प्लांट बंद हो गया। सरकारी उपेक्षा थी क्योंकि जिस समय इस प्लांट को बनाया गया था उस समय उसका उद्देश्य था सेवा, नो प्रॉफिट नो लॉस पर इस प्लांट को चलाना था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर के कार्यकाल में पूरे देश में ग्लोबलाइजेशन का एक दौर चला और सबसे बड़ी जो पहली बार मुझे लगता है कि किसी औद्योगिक इकाई में इसकी पड़ी तो वो आईडीपीएल में थी। पुरानी पॉलिसी में पुराने ढांचागत तंत्रों से चलते हुए इस प्लांट ने भारी नुकसान उठाया। जो यहाँ के मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव रखे गए थे उन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों से धन अर्जित कर प्राइवेट दवाइयों की मार्केटिंग करी और इस प्लांट की मार्केटिंग नहीं करी। सहने सरकारी पुच्छों के कारण प्लांट बंद हो गया। वीआरएस हुआ, अनेकों लोग यहाँ से चले गए। कुछ लोग आज भी इस प्लांट के संबंधित जो आवासीय कॉलोनी है उसमें निवास कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवास विषय कॉलोनी से संबंधित नहीं है। मेरा विषय आईडीपीएल फैक्ट्री की वो 103 एकड़ भूमि पर है जो सरकारी उपेक्षा के कारण आज बंद तो पड़ा है। करोड़ों रुपए की मशीनरी वहाँ पे मौजूद है जिसको सरकारी उपेक्षा के कारण खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को लग रहा है। किसी को इसकी चिंता नहीं, किसी को ध्यान इस ओर नहीं है। अपने वैभव काल में इस फैक्ट्री में पूरे ऋषिकेश ही नहीं, पूरे गढ़वाल मंडल को रोजगार देने का काम किया। केवल पर्वतीय नागरिक ही नहीं, बेजनों और आसपास के जो लगता हुआ क्षेत्र था, अनेकों लोगों को यहाँ रोजगार मिला और एक पारिवारिक माहौल के रूप में हम लोग यहाँ रहे। व्यापार ऋषिकेश का आईडीपीएल फैक्ट्री पर आधारित रहा। लेकिन इस प्लांट की दुर्दशा आज यह है कि इस बंद पड़े प्लांट को एक चौकीदार के भरोसे छोड़ रखा है। कई बार इसके रिवाइवल की
तैयारी की गई, प्रयास किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में यहाँ की भारतीय मजदूर संघ, सुपरवाइजर एसोसिएशन, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने इसके रिवाइवल का प्रयास किया। लेकिन कुछ नियम कानून इस प्रकार के बने कि ये रिवाइवल नहीं हो पाया। उस समय इसके रिवाइवल के लिए लगभग 1600 करोड़ की दरकार थी, जिसके लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ समय के लिए इसमें माला एन जैसी दवाइयों को बनाकर इसको चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। इस प्लांट के संबंधित अन्य 4 इकाइयाँ भी हैं, उनकी स्थिति लगभग यही है। मेरा आईडीपीएल ऋषिकेश की जो ब्रांच से मेरा कहना है कि 103 एकड़ भूमि बिल्कुल ऋषिकेश नगर के सटे हुए क्षेत्र, बापूग्राम के लगती हुई क्षेत्र में है। कालांतर में यहाँ उत्तराखंड की राजधानी को लेकर तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री मातवर सिंह कंडारी जी द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन वो भी परवान नहीं चढ़ पाया। उसके बाद मुख्यमंत्री रहे आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो इसमें हरिद्वार लोकसभा के माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का एक प्रोजेक्ट यहाँ कैबिनेट में पास कराया गया। बड़ी जोर शोर से उसका तैयारी हुई, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की मुख्यमंत्री पद से हटते ही वो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। वर्तमान स्थिति में वो क्या है ये किसी को नहीं पता। इसी भूमि में से 200 एकड़ भूमि है एम्स को देने की बात भी उस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, और जहाँ तक हमारी जानकारी है आज भी एम्स का प्रशासन लगातार उत्तराखंड सरकार से 200 एकड़ भूमि की मांग कर रहा है, क्योंकि कैंसर रिसर्च सेंटर जैसा महत्वपूर्ण विभाग, अनेकों आवासीय कॉलोनी और अन्य को मेडिकल से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए भूमि की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तालमेल का अभाव नज़र आता है, जिस कारण अभी वो प्रोजेक्ट भी अटका पड़ा है। यहाँ पे रहने वाले जो पूर्व कर्मचारी हैं, उनका कुछ अवशेष आईडीपीएल फैक्ट्री पर बकाया है, जिसको लेकर उस उच्च न्यायालय में वाद दायर है, जिस पर स्थगन आदेश कर्मचारियों का हक में है। वो एक विषय भी उत्तराखंड सरकार के समक्ष है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहें कि जब पूरे वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर प्लांट हो गया, डाटा सेंटर हो गया, अनेकों इस तरह के उद्योग जो नई तकनीक से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनके लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है, अनेकों राज्यों की सरकारें प्रयासरत हैं, और हर किसी में होड़ लगी है कि कोई ना कोई प्लांट इस प्रकार का हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में आए, और उसके लिए भूमि का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। मेरा आग्रह इतना ही है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि यहाँ पे तो भूमि उपलब्ध है। 103 एकड़ भूमि ऐसी भूमि है जो नदी किनारे है, गंगा नदी के किनारे तट पर है, वीरभद्र महादेव की भूमि है, और एक औद्योगिक इकाई के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, वो सब यहाँ पे विद्यमान है। अनेकों बार मेरे द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया। अपने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का जब एम्स ऋषिकेश में आगमन था, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के माध्यम से एक पत्र हम लोगों ने प्रेषित किया था कि इस 103 एकड़ भूमि पर सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की जाए।
जिससे केवल ऋषिकेश क्षेत्र ही नहीं अपितु पूर्व उत्तराखंड के लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं हुई। अभी जब माननीय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा ऋषिकेश केंद्रीय विद्यालय की भूमि का हस्तांतरण किया गया और विद्यालय द्वारा जब उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था, उस दौरान भी हमारे द्वारा एक पत्र माननीय सांसद जी को प्रेषित किया गया, आग्रह किया गया कि या तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की जाए अथवा डाटाबेस सेंटर की स्थापना की जाए, जिससे एक रोजगार का साधन हमारे उत्तराखंड को मिले और जिसके रूप से एक उद्योग के माने औद्योगिक इकाई के मामले में हम लोग जब सिडकुल के लिए या अपने कुमाऊं के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, तो एक क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र में हमेशा से उद्योग रहे, चाहे जेजी ग्लास रहा हो, आईडीपीएल फैक्ट्री रही हो, स्टेडिया केमिकल फैक्ट्री रही हो, ढाल वाला इंडस्ट्रियल एरिया रहा हो, लेकिन सैन्य लगभग सभी बंद हो गए। केवल जेजी ग्लास आज की डेट में चल रही है। ढाल वाला में भी 1 या 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं और अनेकों लोगों को रोजगार की तलाश में यहाँ से हरिद्वार जाना पड़ता है या शेलाकुई जाना पड़ता है। हमारे पास सारी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्यों हम लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से एक जागरूकता समाज के अंदर जाएगी और माननीय सांसद जी के माध्यम से केंद्र सरकार तक की आवाज़ जाए। इस उद्देश्य के साथ में इस मांग को दोहरा रहा हूँ कि आईडीपीएल फैक्ट्री की जो 103 एकड़ भूमि है, इस पर एक सेमीकंडक्टर प्लांट अथवा डाटाबेस सेंटर स्थापित जरूर किया जाए, जिससे उत्तराखंड को लाभ होगा ही होगा, लेकिन पूरे देश को उससे कहीं ना कहीं लाभ होगा। और एक औद्योगिक क्रांति की ओर जब हमारा देश बढ़ रहा है, तो एक आहुति उत्तराखंड के रूप में भी उसमें हम लोग डाल पाएंगे। यही मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यही मांग कर रहा हूँ। और आप जो मेरे दर्शक, मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका मत कुछ भी हो, लेकिन अगर आप ऋषिकेश के उत्तराखंड के हितैषी हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचे। और ये 103 एकड़ भूमि जो प्लांट की है और शेष 830 एकड़ की भूमि लगभग जो यहाँ पे कॉलोनी की है, इसका कोई जीर्णोद्धार हो, इसका लाभ आम आदमी को मिल पाए। तो ये आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस मेरी मुहिम में अपने सहयोग, अपनी सहभागिता प्रदान कर इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरा सहयोग करें। इसी प्रकार किसी अन्य मुद्दे पर पुनः आप लोगों के बीच आऊँगा। एक ऐसे मुद्दे की तलाश में हूँ, एक ऐसे सहयोगी की तलाश में हूँ कि समाज में इस प्रकार के जो मुद्दे, जिन प्रशासन कहीं ना कहीं समय के साथ ध्यान देना बंद कर देता है, तो सबको स्मरण रहे, उसको स्मरण दिलाता रहूं। इस मुहिम में जुटा हूं। आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा करते हुए आपसे भी नमस्कार कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।